नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार सैनी ये आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विविध संस्कृत में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान उद्योग में बात कर रहे थे, 8 पार्ट आ चुके हैं, 9वां पार्ट बहुत लंबा चैप्टर है, ध्यान रखें क्योंकि हर एक चीज़ को बताना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, माना है मैंने। ठीक है, तो आगे जो प्रमुख उद्योग हैं उसके अंदर अपन बात करेंगे। जो अगला उद्योग रहेगा आपके अंदर, इसके अंदर रासायनिक उद्योग पढ़ेंगे, अपन रासायनिक उद्योग पढ़ेंगे और बाकी जो बच जाते हैं जितने भी उद्योग, जैसे मान लीजिएगा रासायनिक उद्योग आ गया, आपका सिरेमिक उद्योग आ गया, कांच उद्योग आ गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। यानी इस वीडियो के अंदर अपन पूरी डिटेल से बात कर लेंगे। ठीक है, अगला बात करें अपन उद्योगों की, तो कांच उद्योग की बात करें। किसकी? कांच उद्योग की। कांच उद्योग, ठीक है, कांच उद्योग। कांच उद्योग की बात करें तो इसके लिए जो आधारभूत जो खनिज हैं वो कौन से चाहिए? एक तो बालू का पत्थर या बालू का मिट्टी कह सकते हो। बालू का मिट्टी, कौन सी? बालू का मिट्टी। आधारभूत खनिज बालू का मिट्टी चाहिए। कौन सी चाहिए? बालू का मिट्टी। ठीक है, फिर आपकी चाहिए सिलिका। ठीक है, दो इसके ये आधारभूत खनिज हैं। कौन से? आधारभूत खनिज। ठीक है, इस उद्योग का सर्वाधिक जो विस्तार हुआ है वो कहाँ हुआ है? सर्वाधिक विस्तार इस उद्योग का हुआ है तो वो हुआ है धौलपुर में। कहाँ पे? धौलपुर में। सर्वाधिक विस्तार अगर हुआ है, वो जिला है अपना, सबसे छोटा जिला है लेकिन विस्तार सबसे ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब जो कांच उद्योग है उसका, कांच उद्योग उसका अपन कहते हैं सिरेमिक। सिरेमिक और सिरेमिक पार्क ये कहाँ कहाँ पे देखिएगा। सिरेमिक पार्क की बात करें तो जो दो जगह पार्क है, एक तो आपका रहेगा बीकानेर के अंदर। कहाँ पे? बीकानेर के अंदर। और एक रहेगा आपका अलवर के अंदर। ठीक है, तो पहला आपका खारा बीकानेर, ठीक है, दूसरा आपका गिलोट अलवर। कौन सा? गिलोट अलवर रहेगा। ठीक है, तो ये आपके 2 या 3 फैक्ट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट जो होने चाहिए पहले वो हमने डिस्कस कर ली है। ठीक है, इसके बारे में बात करें कि जो इसकी प्रमुख इकाई है, जो प्रमुख इकाई है वो कहाँ कार्य कर रही है? प्रमुख इकाई, जो प्रमुख इकाई है उसका नाम है धौलपुर ग्लास वर्क्स। ये कहाँ पे होगी? धौलपुर के अंदर ही होगी। कहाँ पे? धौलपुर के अंदर ही। ठीक है, धौलपुर ग्लास वर्क। ठीक है, और ये धौलपुर के अंदर। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना, शुगर मिल से रिलेटेड यूनिट के अंदर 2010 से यह गंगानगर शुगर मिल के लिए बोतलों का निर्माण कर रही है। किसका? बोतलों का। अब आप कहोगे सर शुगर मिल के लिए बोतलों का निर्माण कैसे? तो आपको बता दूं, मैंने कहा था वहां पर शराब का निर्माण भी किया जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए गंगानगर शुगर मिल के लिए बोतलों का निर्माण करने लगी 2010 से। ग्लास चाहिए, ग्लास का वर्क होता है सारा का सारा धौलपुर के अंदर, ध्यान रखना। तो आपको कह दे कि जो गंगानगर शुगर मिल से उसके लिए बोतलों का निर्माण कहाँ होता है, तो आपको याद रखना है धौलपुर ग्लास वर्क धौलपुर के अंदर। और कब से स्टार्ट हुआ है? 2010 के द्वारा। ठीक है, आगे इसकी दूसरी इकाई की बात करें, दूसरी इकाई जो आपकी अभी प्रथम इकाई इसकी। ठीक है, द्वितीय इकाई। द्वितीय इकाई इसका नाम है द हाई टेक्निकल प्रिसीजन। द हाई टेक्निकल प्रेसीजर। ठीक है, दी हाई टेक्निकल प्रेसीजर, और ये आपकी है धौलपुर के अंदर। कहाँ पे? धौलपुर के अंदर। ठीक है, और इसकी स्थापना गंगानगर शुगर मिल्स के जो एक इकाई के रूप में किया गया। किसके रूप में? गंगानगर शुगर मिल इकाई के रूप में।
ये भी आपकी क्या करती है, गंगानगर शुगर मिल है। इसकी स्थापना विशेष तौर पे इसके लिए की गई थी, गंगानगर शुगर मिल के लिए, याद रखना आपको, गंगानगर शुगर मिल्स के लिए। ये भी क्या करती है, इनकी बोतलों का निर्माण करती है। ठीक है, अब बात करें तीसरी, कौन सी, तीसरी बड़ी इकाई की। ठीक है, वो है आपकी सेमकोर ग्लास वर्क्स। कौन सी, सेमकोर ग्लास वर्क्स। ठीक है, कौन सी, सेमकोर ग्लास वर्क्स। तृतीय इकाई, सेमकोर ग्लास वर्क्स। ये आपकी है कोटा के अंदर। कहां पे है, कोटा के अंदर। ठीक है, ठीक है, और ये है दक्षिण कोरिया कंपनी है। कौन सी कंपनी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी। कौन सी है, दक्षिण कोरिया की कंपनी है। स्थापना कहाँ हुई इसकी, कोटा के अंदर। कहाँ पे, कोटा के अंदर। ठीक है, वर्तमान में ये बंद है, क्या बंद है, बंद है वर्तमान में। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट याद रखना, जो आपकी सैमसंग कंपनी है, जो आपकी सैमसंग कंपनी है, सैमसंग कंपनी की जो टीवी की ट्यूब आती है, जो टीवी की ट्यूब बनाई जाती है, टीवी की ट्यूब बनाई जाती है, सैमसंग कंपनी भी आपको पता होगा किसकी है, दक्षिण कोरिया की। कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की। ठीक है, यहाँ पर वर्तमान में सैमसंग की ट्यूब बनाई जा रही है। क्या बनाई जा रही है, ट्यूब। ठीक है, अगली जो इकाई है, चतुर्थ इकाई, काफी बार एग्जाम पूछा गया इसके बारे में। इसका नाम है सेंट गोबेन ग्लास वर्क, सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स। ये फ्रांस की इकाई है। किसकी इकाई है, फ्रांस की इकाई है, और इसकी स्थापना है भिवाड़ी अलवर के अंदर। भिवाड़ी अलवर की स्थापना हुई है, और ये फ्रांस की कंपनी। किसकी कंपनी, किस देश की है, फ्रांस की है। ठीक है, और यहां से बात करें तो आपके जो कांच उद्योग है इसके बारे में चर्चा इतनी ही पूरी रहेगी। ठीक है, तो ये आपका कांच उद्योग कंप्लीट है। फिर अब आगे रासायनिक उद्योग के अंदर इंपॉर्टेंट आता है नमक उद्योग। कौन सा, नमक उद्योग, उसकी बात करते हैं। किसकी, नमक उद्योग। ठीक है, नमक उद्योग। पहली बात, ये कैसा उद्योग है, रासायनिक उद्योग है भाई। क्योंकि नमक का उपयोग कई प्रकार की केमिकल रिएक्शन में भी किया जाता है, इसलिए इसका नाम है रासायनिक उद्योग। ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान से, राजस्थान में देश का उत्पादन कितना होता है, 12% नमक का उत्पादन अकेले राजस्थान के अंदर होता है। और ठीक है, देश का उत्पादन। और बात करें कि पूरे राजस्थान के अंदर अगर सबसे ज्यादा उत्पादन होता है तो वो सांबर झील से उत्पादन हो रहा है। कहां से हो रहा है, सांबर झील से। ठीक है, अब इसके पहले बात कर लेते हैं राजस्थान के अंदर नमक मंडी कहां पर है। नमक मंडी, इसके अंदर आपको फैक्ट याद रखना है, नावा नागौर। नावा स्थान है, तहसील है नागौर जिले के अंदर। यहाँ पर नमक मंडी है। क्या है, नमक मंडी है। ठीक है, इसके आगे बात करें कि राज्य में नमक का उत्पादन कहां कहां से होता है। राज्य में नमक का उत्पादन, पहली बात करें, आप सब जानते हैं सांबर झील। कौन सी, सांबर झील, जो वासुदेव चौहान वंशों द्वारा बसाई गई झील थी। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो यहाँ देश का लगभग, पूरे भारत का, देश का लगभग 8.7% नमक अकेले ही सांबर झील कर देती है। कौन सी, सांबर झील। और राजस्थान का
लगभग 80%। भारत की बात करें तो 8.7% उत्पादन होता है, ये पूछा गया है एग्जाम में कई बार। और राजस्थान का लगभग 80% सांभर झील से उत्पादन होता है। ठीक है, अब बात करें कि यहाँ से जो उत्पादन करने की जो इकाई है उसका नाम क्या है। उत्पादन, इसका नाम है सांभर साल्ट लिमिटेड। सांभर साल्ट लिमिटेड, ये भारत सरकार की जो हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है उसकी इकाई है। किसकी? हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की। और इसकी स्थापना होती है 1964 के अंदर। याद रख लेना, मैं लिख नहीं रहा हूँ। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की एक इकाई है, केंद्रीकृत इकाई है, राज्य सरकार का स्वामित्व यहाँ पर नहीं है। किसका है? केंद्र सरकार का है। सांभर साल्ट लिमिटेड 1964 के अंदर इसकी स्थापना हुई है। तो पहली है आपकी सांभर झील। कौन सी? सांभर झील। ठीक है, फिर अगली बात करें पंचपदरा बाड़मेर की। कौन सी? पंचपदरा बाड़मेर। दूसरी इकाई की बात करें, पंचपदरा बाड़मेर, ये झील। ठीक है, तो यहां पर सर्वाधिक जो खाने योग्य नमक है, जो खाने योग्य नमक है वो उत्पादन होता है। क्यों? सोडियम क्लोराइड यहां पर पाया जाता है। इस नमक के अंदर क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। ये क्लोराइड की मात्रा डिसाइड करती है कि नमक खाने योग्य है या नहीं है। क्लोराइड की मात्रा जिसके अंदर अच्छी खासी है वो खाने योग्य होगा, जिसके अंदर क्लोराइड की मात्रा नहीं होगी वो खाने योग्य नमक नहीं होगा। ठीक है, फिर अगले फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर एक मोरली झाड़ी द्वारा, एक झाड़ी है जिसका नाम आता है मोरली झाड़ी। मोरली झाड़ी द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा? मोरली झाड़ी द्वारा इसका नमक का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, और जो जाति है वो है खारवाल जाति। कौन सी? खारवाल जाति। तो ये दोनों इफेक्ट याद रखने हैं। झाड़ी कौन सी है? मोरली झाड़ी। और खारवाल जाति यहाँ से नमक का उत्पादन करती है। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड की मात्रा थी, और ये सोडियम क्लोराइड की मात्रा है जो 98% है। सबसे सर्वाधिक खाने योग्य नमक है वो कह सकते हो पंचपदरा बाड़मेर का ही है। किसका है? पंचपदरा बाड़मेर का ही है। ठीक है, अब दूसरी इकाई की बात करें। दूसरी इकाई हो चुकी है अपनी तीसरी इकाई, टीडवाना। कौन सी? टीडवाना। टीडवाना बात करें तो नागौर। ठीक है, ध्यान रखना जो यहाँ का नमक है वो खाने योग्य नहीं है भाई, खाने योग्य नहीं है। किस वजह से? यहाँ पर जो सोडियम है, सोडियम क्लोराइड पाना चाहिए। क्या पाना चाहिए? क्लोराइड। क्लोराइड, लेकिन यहाँ सोडियम क्लोराइड नहीं होकर सोडियम फास्फेट। सोडियम आपका, सोडियम के साथ क्लोराइड पाना चाहिए, लेकिन सोडियम क्लोराइड नहीं पाकर यहाँ क्या पाया जाता है? सोडियम आपका नहीं, सोडियम फास्फेट पाया जाता है आपका। कौन सा? सोडियम फास्फेट। तो ये खाने योग्य नहीं है। यहाँ पर सोडियम की मात्रा इसके अंदर क्लोराइड के साथ नहीं मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो केमिकल वृक्ष है या उत्पादन का कार्य है, उत्पादन का कार्य है केमिकल्स वृक्ष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? राजस्थान केमिकल वृक्ष के द्वारा। केमिकल वृक्ष, इसके द्वारा इनका कार्य किया जाता है। तो इनका उत्पादन जो उपयोग है, इस नमक का उपयोग है वो खाने में तो होता नहीं है, लेकिन चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग में होता है। किसमें? चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग में इसका उपयोग होता है। किसमें? चमड़ा उद्योग और कागज उद्योग में, राजस्थान केमिकल्स वृक्ष में। ठीक है, अब 2008 से इसे निजी लीज कहें तो जो कह सकते हो रेंट पे लेना, लीज पर दिया जा रहा है, लीज पर दिया जा रहा है। तो ये आपका है नमक उद्योग, आपका कह सकते हो कंप्लीट होता है। ठीक है, फिर
आगे जो रासायनिक उद्योग है सीधे केमिकल्स, वो कहाँ पे है उसकी चर्चा करते हैं। रासायनिक उद्योग, ये रासायनिक उद्योग ही था, नमक उद्योग भी, लेकिन जो सीधे रासायनिक उद्योग है जैसे आपके यूरिया वगैरह बनाने का, फर्टिलाइजर, जितने भी उद्योग हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं रासायनिक उद्योग के अंदर। ठीक है, अगर बात करें रासायनिक उद्योग, सर्वप्रथम शुरुआत करें तो गंगानगर फर्टिलाइजर, कौन सा, गंगानगर फर्टिलाइजर, ये कहाँ पे है, गंगानगर में भाई, कहाँ पे है, गंगानगर में। ठीक है, फिर दूसरे उद्योग की बात करें तो वो है आपका चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स, ये कहाँ पे है, आपके कोटा के आसपास है, कहाँ पे है, कोटा के आसपास। ठीक है, स्थान याद रखना, गड्डेपान कोटा, गड्डेपान कोटा, क्योंकि चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र भी आप जानते हैं कहाँ पे है, आपके कोटा की ओर इसका प्रवाह है। ठीक है, अब ये जो इकाई है वो बिरला ग्रुप के अधीन है, किसके अधीन है, बिरला ग्रुप। ठीक है, तो आप याद रखेंगे जो चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स हैं वो इसकी स्थापना कहाँ पे हो रखी है, आप याद रखेंगे गड्डेपान कोटा के अंदर, कहाँ पे, गड्डेपान कोटा के अंदर, और ये अब बिरला ग्रुप के अधीन है, किसके अंदर है, बिरला ग्रुप के अंदर। ठीक है, फिर अगली बात कर लेते हैं तीसरी, श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल, ये भी आपकी कोटा के अंदर है, कहाँ है, कोटा के अंदर, श्री राम फर्टिलाइजर एंड केमिकल। ठीक है, ये भी कोटा के अंदर है। फिर अगली चौथी इकाई की बात करें, राजस्थान फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स वर्क्स, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर वर्क्स, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, ये कहाँ पे आपकी, ये है कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर, कहाँ पे, कपासन चित्तौड़गढ़। ठीक है, कपासन चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ठीक है, राजस्थान राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर। ठीक है, आगे बात करें सोडियम सल्फेट का कारखाना। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको डीडवाना के अंदर सोडियम सल्फेट कारखाना, वहां पे मैंने गलती से फास्फेट बोल दिया होगा, लेकिन याद रखना सोडियम सल्फेट कारखाना ये है डीडवाना के अंदर, कहाँ पे, डीडवाना, डीडवाना स्थान आपको बताइए नागौर, कहाँ पे है, नागौर। ठीक है, तो ये आप 5 पे लिखिएगा, फिर आगे वो लिखाते हैं। ठीक है, फिर अगली बात करें, छठा जो आपका है वो है जामरकोटला फर्टिलाइजर, कौन सा, जामरकोटला फर्टिलाइजर, जामरकोटला फर्टिलाइजर, कौन सा, जामरकोटला। जामरकोटला कहाँ पे स्थान बताइए, देखिए स्थान का नाम है उदयपुर के अंदर, आप कौन सा, उदयपुर के अंदर। ठीक है, स्थान विशेष से आप ध्यान रखेंगे, कईयों का स्थान विशेष से नाम आता है सीधा सीधा, जामरकोटला फर्टिलाइजर। ठीक है, फिर अगला आता है मोदी केमिकल्स। ठीक है, ये आपका है उदयपुर में, कहाँ पे है, उदयपुर में। फिर 8वां आता है मोदी एल्किलाइज, ये आता है आपका अलवर के अंदर, कहाँ पे, अलवर के अंदर। मोदी केमिकल्स अलग है, एल्किलाइज अलग है, एल्किलाइज अलग है, अलवर के अंदर है, एल्किलाइज कहाँ है, अलवर के अंदर। ठीक है, फिर सरकारी कीटनाशक कारखाना, सरकारी कीटनाशक कारखाना एक और है, सरकारी कीटनाशक कारखाना, वो है आपका
जयपुर के अंदर। कहाँ पे है? जयपुर के अंदर, सरकारी कीटनाशक कारखाना। ठीक है। फिर आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट, जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट वो आपका है अलवर के अंदर। सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट कहाँ पे? अलवर के अंदर। ठीक है। फिर अगली बात करें तो राजस्थान के अंदर लगभग मैंने कवर कर लिए हैं। अब आपके जितने भी प्रकार के कह सकते हो जो उद्योग हैं वो कंप्लीट हैं। अब अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जो प्रमुख उद्योग हैं ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब अन्य प्रमुख उद्योग हैं, जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसकी चर्चा करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या रहेंगे, यानी अपन जितने भी प्रकार से कह सकते हो राजस्थान के अंदर जितने भी प्रकार से जो भी तथ्य आपके रहेंगे उसकी चर्चा करेंगे कि किसके अंदर कौन सी चीजें हुई, क्या नहीं हुई, वो सारी की सारी चर्चा अपन करेंगे। ठीक है। तो अपन शुरुआत करेंगे सर्वप्रथम कि राजस्थान के अंदर कहां कहां पर कौन कौन सी इकाइयां, जैसे मैंने बताया भीलवाड़ा के अंदर आपका जो वनस्पति घी उद्योग है उसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? वनस्पति घी की उद्योग की। ठीक है। इसके बाद में बात करें तो निर्यात संवर्धन पार्क कहां पर है आपके? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां पे है? निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, जिसे कहते हैं EPIP। ठीक है। जिसको कहते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क, EPIP। ये कहां कहां पे है? ठीक है। तो बात करें, पहला इसका अंदर है, पहला पार्क, इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं इसीलिए, सीतापुर जयपुर के अंदर। और ये ध्यान रखना देश का प्रथम EPIP है, देश का प्रथम EPIP, याद रखना EPIP। ठीक है। देश का प्रथम। दूसरा भी सीतापुरा जयपुर के अंदर। कहां पे? सीतापुरा जयपुर के अंदर। निर्यात संवर्धन यानी औद्योगिक जो एक्सपोर्ट है उसको बढ़ाने के लिए, इंपोर्ट नहीं एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए, यानी एक ही जगह इन सभी सारी जो वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा किया गया है। आगे बात करें तीसरी पार्ट की, तो तीसरा पार्ट है बोरनाडा जोधपुर। कहां पे? जोधपुर के अंदर। ठीक है। फिर चौथा जो पार्क है वो है निमराना अलवर। कौन सा? निमराना अलवर। ठीक है। तो ये आपके निर्यात संवर्धन पार्क है। निर्यात संवर्धन पार्क, इसकी बात करें तो यानी औद्योगिक जो भी आपका उत्पादन है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए, बाहर भेजने के लिए, निर्यात करने के लिए इन पार्कों की स्थापना की गई है। देश का प्रथम EPIP सीतापुर जयपुर है, एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। ठीक है। ये आप याद रखेंगे। ठीक है। इसके बाद में बात करेंगे अपन एग्रो फूड पार्क की। किसकी बात करेंगे? एग्रो फूड पार्क की। ठीक है। आपके अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो रहेगा एग्रो फूड पार्क। एग्रो फूड पार्क यानी जो कृषि से, कृषि प्रसंस्करण, जो कृषि उत्पाद है उनका प्रसंस्करण करने के लिए, कृषि के अंदर जो उत्पाद है उनका प्रसंस्करण करने के लिए कई प्रकार के जो आपके पार्क की स्थापना की गई है। ठीक है। ये कहां कहां पे है? ये है कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर। कोटा, जोधपुर, गंगानगर और अलवर। ठीक है। और एक निजी क्षेत्र का पार्क भी चल रहा है, जो एग्रो फूड पार्क है वो चल रहा है भीलवाड़ा के अंदर। कहां पे? भीलवाड़ा के अंदर। ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है। अगर एक बात कर देते हैं, एक बात कर देते हैं, हाँ जी, तो आपका जो मेगा एग्रो फूड पार्क है
मेगा फूड पार्क, मेगा फूड पार्क। ये कहाँ पे स्थापना की गई इसकी, तो ध्यान रखना, ये रूपनगढ़ अजमेर में। कहाँ पे, रूपनगढ़ अजमेर के अंदर, ठीक है। और याद रखना इसके अंदर ये राजस्थान का प्रथम फूड पार्क है, राजस्थान का प्रथम, वह भारत का 13वां फूड पार्क है। इसका उद्घाटन किसने किया था, जो आपकी कृषि मंत्री थी उस समय, तत्कालीन समय की, हरसिमरत कौर ने किया था। किसने किया था, हरसिमरत कौर ने किया था, ठीक है। और इसकी जो उद्घाटन है वो होता है 2018 कब होता है, 2018 के अंदर, आप याद रखेंगे। मेगा फूड पार्क कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये पूछा जा चुका है और संभावना है क्योंकि नवीनतम है, 2018 के अंदर इसकी स्थापना होती है, ठीक है। अब जो विशिष्ट औद्योगिक पार्क है, विशिष्ट औद्योगिक पार्क है, जिसे जापानी पार्क है, कोरियाई पार्क है, ये कहाँ पर है, ऑटो कंपोनेंट पार्क है, इसकी चर्चा अपन करेंगे, ठीक है। विशिष्ट औद्योगिक पार्क है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। विशिष्ट औद्योगिक पार्क, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं पहले, तो पहले बात करें अपन विशिष्ट औद्योगिक पार्क के अंदर, अगर बात करें कि विशिष्ट औद्योगिक पार्क होते कौन से हैं, तो विशिष्ट औद्योगिक पार्क वही होंगे जहां पर किसी विशिष्ट वस्तु का निर्माण किया जाता है, एक विशिष्ट वस्तु का, ठीक है। तो आपका पहला रहेगा ऑटो कंपोनेंट पार्क, ऑटो कंपोनेंट पार्क। ये आपके कहाँ पड़ता है, तो आपका स्थान है एक चौपंगी अलवर के अंदर। कौन सा, चौपंगी अलवर के अंदर। ऑटो कंपोनेंट पार्क की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ऑटो कंपोनेंट यानी जो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री है उनके पार्ट बनते हैं, क्या बनते हैं, पार्ट बनते हैं, कंपोनेंट पार्ट, ठीक है। अगला होगा आपका जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, जो विश्व प्रसिद्ध है ये कहाँ पे आपका, सीतापुरा जयपुर। कहाँ पे, सीतापुरा जयपुर। हीरे जवाहरात का कार्य यहाँ पे बहुतायत में होता है, ठीक है। आगे ध्यान रखेंगे आप, दूसरा पार्क हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स एंड गंवार गम पार्क, गंवार गम पार्क, ये है आपका बोरनाडा जोधपुर के अंदर। हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ से जो बनी हुई वस्तुएं हैं उसे हैंडीक्राफ्ट कहते हैं। गंवार गम जो कपड़ा उद्योग में सबसे ज्यादा काम आता है, जो गंवार है उससे गम बनाया जाता है, जो कपड़ा उद्योग है उसके अंदर काम में लिया जाता है। कौन सा, हैंडीक्राफ्ट है गंवार गम उद्योग, बोरनाडा जोधपुर के अंदर, ठीक है। फिर लेदर पार्क, लेदर पार्क यानी लेदर पार्क कह सकते हो, चमड़ा पार्क, चमड़ा उद्योग जहां पर ज्यादा लगा हुआ है। ये कहां पर ध्यान रखना, एक तो है मानपुरा माचेरी, मानपुरा माचेरी अलवर के अंदर। कहां पे, अलवर के अंदर। दूसरा इसके अंदर रहेगा कौन सा, भिवाड़ी अलवर, भिवाड़ी अलवर। और तीसरा इसके अंदर रहेगा कौन सा, सीतापुरा जयपुर। ठीक है, सीतापुरा जयपुर, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं बाकी जो पार्क बच जाते हैं उनकी। अगला जो पार्क रहेगा वो रहता है आपका स्टोन पार्क। स्टोन पार्क की बात करें तो सबसे पहले स्टोन पार्क सिर्फ कोटा के अंदर, फिर जोधपुर के अंदर भी इसकी शुरुआत हो गई। कहाँ पर, जोधपुर। फिर और इसके अंदर जिले ऐड होते गए। कौन कौन से हो गए, जोधपुर हो गए, कोटा हो गया, धौलपुर हो गया और करौली हो गया। पहले सिर्फ कोटा स्टोन के नाम से कोटा स्टोन पार्क था, तो कोटा स्टोन आता है। फिर जोधपुर के अंदर भी हो गया इन्वॉल्व,
फिर धौलपुर भी, फिर करौली पर धौलपुर जो आपका स्टोन आता है उसके अंदर भी, ठीक है। फिर साइबर पार्क, कौन सा? साइबर पार्क, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। साइबर पार्क जो आपके आईटी सेक्टर है उसके अंदर, वो है आपका जोधपुर, कौन सा? जोधपुर। फिर आपका बायोटेक्नोलॉजी पार्क, कौन सा? बायोटेक्नोलॉजी पार्क। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये है आपका जयपुर के अंदर, कहां पे? जयपुर के अंदर, ठीक है। फिर इसके बाद में रहता है एक हौजरी पार्क। हौजरी पार्क, हौजरी पार्क की बात करें तो ये है आपका भिवाड़ी अलवर, कौन सा? भिवाड़ी अलवर। और मैंने बात कही थी आपको, राजस्थान का नवीनतम टेक्सटाइल नगरी कौन सी बसी जा रही है? भिवाड़ी अलवर की ओर। और इसके अंदर इंक्लूड करेंगे आप कनकपुर जयपुर, कौन सा? कनकपुर जयपुर, ठीक है। अब इसके बाद में बात करें सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, कौन सा? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, इसकी स्थापना हो रही है आपकी कनकपुर जयपुर के अंदर, कनकपुर जयपुर के अंदर, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, तो याद रखना साइबर पार्क तो जोधपुर है, इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना है, साइबर पार्क जोधपुर में है और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है वो आपका है कनकपुर जयपुर के अंदर, ठीक है। अगला है आपका सिरेमिक पार्क। सिरेमिक पढ़ा चुका हूं आपको मैं, कांच उद्योग के अंदर कहां पे है? खारा बीकानेर, कहां पे? खारा बीकानेर और गिलौट अलवर, गिलौट अलवर के अंदर है, ठीक है। तो ये आपका सिरेमिक पार्क, कौन सा? सिरेमिक पार्क, ठीक है। फिर अब बाकी जो पार्क बन जाते हैं जैसे गवर्नमेंट्स पार्क हैं, पथेड़ा अलवर के अंदर है, जापानी पार्क है, कोरियाई पार्क है, वो चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट्स पार्क, गवर्नमेंट्स पार्क यानी जहां पर गारमेंट्स कपड़े, ये आपका है पथेड़ा अलवर, ठीक है। फिर आपका अगला पार्क है ऑटोमोबाइल्स पार्क, कौन सा पार्क? ऑटोमोबाइल पार्क, ठीक है। ऑटोमोबाइल पार्क, ये 3-4 पार्क है, ध्यान रखना पे। एक आपका है टपुकड़ा, एक आपका कुसखेड़ा, टपुकड़ा कुसखेड़ा, एक आपका निमराना, और तीनों के तीनों कहाँ है? अलवर के अंदर है, कहाँ है? अलवर के अंदर, ठीक है, ठीक है। तीनों कहाँ है? अलवर के अंदर, ठीक है, याद रखेंगे आप, ठीक। तो अपन बात कर रहे थे ऑटोमोबाइल पार्क जो निमराना के अंदर है, ठीक है। अब आगे जो आपका औद्योगिक पार्क रहेगा वो रहेगा आपका मार्बल पार्क, कौन सा? मार्बल पार्क। मार्बल पार्क कहाँ पे है? आपका किशनगढ़ अजमेर के अंदर, किशनगढ़ अजमेर, ठीक है, किशनगढ़ अजमेर, ठीक है। फिर आपका जापानी पार्क, जापानी पार्क की स्थापना निमराना के अंदर हो चुकी है, एक निमराना और फिर निमराना सेकंड, दो जगह है, निमराना और निमराना सेकंड बनी, ठीक है। निमराना सेकंड कैसे? निमराना की 2 स्थान जहां पर जापानी पार्क की स्थापना हो चुकी है, पहले निमराना और फिर उसका नाम दिया गया निमराना सेकंड। एक है आपका गिलोद, कौन सा? ये सारे के सारे पार्क हैं अलवर के, कहां पे? अलवर के, ठीक है। फिर आपका अगला जो पार्क रहेगा कोरियाई पार्क, कौन सा? कोरियाई पार्क, ठीक है, कोरियाई पार्क। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है कोरियाई पार्क के बारे में, तो ये 2 स्थान आपको याद रखने वापस से, निमराना, ना कर दो ना कर दो, ठीक है, और गिलोद, निमराना और गिलोद,
अलवर के अंदर, कहाँ पे, अलवर के अंदर। ठीक है, तो ये आपके हो गए जापानी पार्क और आपके निमराना पार्क। ठीक है, निमराना नहीं, कोरिया पार्क निमराना के अंदर। तो ये आपके थे विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्र थे। कौन से? विशिष्ट औद्योगिक पार्क थे। इन तथ्यों की हम बात कर चुके, किसकी? इन तथ्यों की। ठीक है, अब कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट की बात करेंगे। जो राजसिकों द्वारा चलाई जा रही है कुछ इकाइयां, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, जो राजसिकों द्वारा संचालित है। किसके द्वारा? राजसिकों द्वारा। जो आपकी संस्था है राजसिको, राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी राजस्थान की जो स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन है, उसके द्वारा क्या क्या किया जा रहा है। पहला इसके अंदर बात करें तो इसके अंदर पहला कार्य किया जा रहा है कि जो निर्यात को, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स शुरू किया गया। एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स जो आपका सांगानेर हवाई अड्डा है जयपुर वाला, वहां से शुरू किया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना 1979 के अंदर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सांगानेर एयरपोर्ट से, सांगानेर एयरपोर्ट से ये कार्गो शुरू किया है। ठीक है, निर्यात को बढ़ावा देने के राष्ट्र द्वारा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, यानी अब जो निर्यात होगा बाहर, जो औद्योगिक वस्तुएं भेज जाएगी, वो किसके द्वारा? आपके एयर जो विमान है उसके माध्यम से। दूसरा, शुष्क बंदरगाह डिपो, शुष्क बंदरगाह डिपो, ये क्या विशेषता है भाई? देखिए, इसको कहेंगे ICD। ICD फुल फॉर्म इनलैंड कंटेनर डिपो, इनलैंड कंटेनर डिपो, यानी आपको बंदरगाह जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आप इसे मान लीजिएगा कोई व्यक्ति है, वो एक्सपोर्ट करता है दूसरे देशों को, मान लीजिएगा, तो उसे बंदरगाह जाना होता था माल को लेकर के लिए, तो उसकी कॉस्ट भारी पड़ती थी। लेकिन राजसिकों द्वारा कार्य किया जा रहा है, कुछ स्थानों पर इनलैंड बंदरगाह बना दी जाएंगे, जिसके द्वारा आप वहीं पर आप अपना सामान जमा करवा दीजिएगा। सारे सामान जब जमा हो जाएंगे इकट्ठा सभी के, तो उनको बाहर विदेश से भेज दिया जाएगा, जिसके द्वारा जो शुल्क होगा उसके अंदर उसकी क्या आएगी? कमी आएगी और निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये कहाँ पर स्थापना की जा रही है? देखिएगा, पहला आपका मानसरोवर, मानसरोवर जयपुर, राजसिकों द्वारा की जा रही है। किसके द्वारा? राजसिकों द्वारा। ठीक है, याद रखना, पहला जो शुष्क बंदरगाह है वो राजसिकों द्वारा मानेसर के, मानसरोवर के अंदर स्थापित किया गया। ठीक है, फिर अगला बासनी जोधपुर के अंदर, कहाँ पे? बासनी जोधपुर के अंदर। ठीक है, फिर अगला किया गया आपके भिवाड़ी अलवर के अंदर, भिवाड़ी अलवर। फिर यहां पे लिख देता हूं भीलवाड़ा, कहां पे? भीलवाड़ा। और अगला आपका किया गया कहां पे? बीकानेर। कौन सा? बीकानेर, बीकानेर। और बाराबांकी अलवर, कौन सा? बाराबांकी करौली, सॉरी बाराबांकी करौली, बाराबांकी करौली। और अगला सीतापुरा जयपुर। ये अभी निर्माणाधीन है। ये क्या है? निर्माणाधीन है, इनका कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, चल रहा है अभी। क्या है? चल रहा है। अब आप कहोगे सर ये होता क्या? देखिए, मान लीजिएगा ये एक कंट्री है, यहाँ से मान लीजिएगा आप इस कंट्री को माल भेज रहे हो, मान लीजिएगा ये आपके, मान लीजिएगा कोई उद्यमी है, तो इसको इस देश में माल भेजने के लिए मान लीजिए बंदरगाह है यहाँ पे, मान लीजिए बंदरगाह कहाँ है? यहाँ पर है, तो यहाँ पर आएगा, लेकिन इसको यहाँ पर आने की आवश्यकता नहीं है, सीधा यहाँ पर ये जमा करवा सकता है। ठीक है, तो ये आपके थे शुष्क बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों।